हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की रीडिंग हम जो करने जा रहे हैं वो ये देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्रे कर लीजिए, नाम लीजिए अपने पार्टनर का। प्लीज यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए पहले। क्या है एनर्जी इनके पार्टनर की? क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है? क्या डिसीजन ले सकते हैं वो? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या वो चूज कर सकते हैं व्यूवर्स को? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो इसकी बहुत ज्यादा खराब है। मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी है। ये देखो, क्लैरिफिकेशन नंबर बताती हूँ पहले आपको। नंबर 5 है, 6 है, 9 एंड 5, फिर से 14, 3 नंबर 3 4 4 5 ज्यादा नंबर आ रहा है। 1 1 4 5 ये नंबर ज्यादा है। 8 है, 9 है, 21 है, 14 है। ठीक है, ये सब नंबर्स हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी की सारी राशियां आ गई। और नेम के इनिशियल बताती हूँ पहले। यहाँ पर है P M K T H A N H, फिर से S, A भी है यहाँ पर, A R M E V, विक्ट्री वाला। ये सब नेम के इनिशियल हैं। ठीक है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए। एनर्जी तो हमें मिल चुकी है। आपके पार्टनर जो है ना फंसा हुआ फील कर रहे हैं, सैड एनर्जी में है, डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। ये खुल के जी ही नहीं पा रहे। एक तरीके के जैसे होता है ना कि भाई कैदी बन गया, गुलाम बन गया, ये वाली एनर्जी है। कुछ भी करने की कोशिश करता है तो थर्ड पार्टी सामने आकर इसका मुंह तोड़ देती है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोल रही हूँ। वो कुछ भी इसको इसकी मर्जी के हिसाब से नहीं करने देती, कोई भी हो थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ मैं किसी भी एक इंसान के लिए नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग देखने वाले होंगे तो अपनी अपनी तरफ से थर्ड पार्टी जो भी है उसके हिसाब से मैसेज ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है इस वक्त। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के पास फंस चुका है। ये कुछ भी इसको इसकी मर्जी के हिसाब से नहीं करने देती। ये इंसान जीना चाहता है, खुलकर जीना चाहता है। इस इंसान को ऐसी है कि भाई मुझे आजादी चाहिए, मुझे जीना है, मुझे जिंदगी को काटना नहीं है, मुझे जीना है, आजाद रहना है, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है। बात बात पर आर्गुमेंट, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, है ना, ये वाली इसकी एनर्जी चल रही है अभी। और ये ना आगे तो बढ़ना चाह रहा है,
एडवेंचर। देखा, ये इंसान बहुत आगे तक जाना चाह रहा है, अपने तरीके से जिंदगी को जीना चाह रहा है। ये बिगनिंग करेगा और आगे बढ़ेगा, मतलब बिगनिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, इन सारी सिचुएशन से निकल सकता है ये इंसान। लेकिन उस चीज के लिए ना इसको थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। स्ट्रेस बहुत है, जब भी बात होती है लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट ये सब चलता है इनका। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी एनर्जी इस लायक है कि ये कुछ अपने लिए सोच पाए या आपके लिए सोच पाए या रिश्ते के लिए सोच पाए। क्योंकि यहाँ पर ना ये थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गया ये इंसान। इसने सोचा नहीं था, इसने सोचा तो बहुत कुछ था, कुछ अलग ही दुनिया के बारे में सोचा था। इसको लगता था थर्ड पार्टी के साथ इसकी जिंदगी में सारे रंग भर जाएंगे, लेकिन मिला क्या? ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। इसको ये थर्ड पार्टी में अगर गया था ना तो इस तरीके से गया था। इसको लगता था देखो रोशनी ही रोशनी है, वो भी कलरफुल, है ना। लेकिन मिला इसको क्या? ये देख लो, गया किस एनर्जी में? इस एनर्जी में। ये वाली एनर्जी इसकी, इसके जितना इसने सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा ऑपोजिट हुआ है। अब स्ट्रेस तो ले रहा है, स्ट्रेस लेने से होगा क्या? कुछ भी तो नहीं। अब देखते हैं और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये जो आपका पार्टनर है ना, बैलेंस कर रहा था थर्ड पार्टी के साथ, उसके हिसाब से चल रहा था, एक तरीके से गुलाम बन गया था उसका। बस बंद कर रह गया कि वही मेरी दुनिया है, अब जो मिल गया सो मिल गया, उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है ना। उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था ये। अब भी इसकी यही एनर्जी है कि ये बैलेंस करने में लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान को भी लाकर बातचीत हो चुकी है, कि जैसे होता है ना किसी रिलेटिव को साथ ले आए या किसी को बीच में ले आए, जैसे फ्रेंड हो जाते हैं या रिलेटिव हो जाते हैं जो बैठकर समझौता कराते हैं, उस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ना इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो इमोशंस नहीं है उस तरीके के। यहाँ पैसे हो, प्रॉपर्टी हो, इन सारी चीजों को मायने रखा जाता है, मायने दिए जाते हैं, है ना। कि भाई थर्ड पार्टी जो है मनी माइंडेड है, उनको पैसा जब तक मिलता रहेगा तब तक वो ठीक रहेगी, जब उसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो फिर वो बैंड बजाएगी। ये हालात हैं यहाँ पर। आपका पार्टनर सैड एनर्जी में ऐसे ही नहीं गया। उसने जो पाया है ना, जो खोकर पाया है, स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि उसने जो खोकर पाया है ना वही इसकी सजा है। सपने बहुत थे लेकिन बैलेंस करके भी थक गया ये इंसान, समझौते करके भी थक गया। दो लोग बैठ गए, बीच में बैठकर समझौता करवाया, है ना, चीजों को सही करने के लिए कुछ एफर्ट लगाए, लेकिन फिर भी कोई रास नहीं आया इसको, कुछ भी नहीं। फाइनली ये इस एनर्जी में आ रहा है कि भाई अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और निकलो यहां से। लेकिन अब फंसा भी बुरे तरीके से है कि निकलना भी तो आसान नहीं है इसके लिए, निकल भी नहीं सकता। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शादी भी कर ली थर्ड पार्टी से, अब उससे कैसे निकलेगा? आसानी से तो निकलेगा नहीं ना। इधर अगर मैं आपके लिए देखूं कि आपकी तरफ ये इंसान क्या सोचता है, तो आपने जो पावर, आप जो पावरफुल पर्सनैलिटी बने हो ना, उस चीज को देखकर इसके होश उड़े हुए हैं। अभी मैं आपके लिए दो कार्ड निकाले थे मैंने, आपके लिए जो कार्ड निकले हैं ना बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। इसकी, ये जो आपका पार्टनर है ना, इसकी तो ये एनर्जी है, इसको तो आप देख लो सौरों की एनर्जी में है, किस हाल में बैठा है, क्या ये सही है? नहीं सही है, आप लोग देखकर ही बता सकते हो कि इसकी हालत क्या है। इधर अगर मैं आपके लिए देखूं, आधा तो ये आपको देखकर इस हाल में पहुंच गया, क्योंकि ये जो आप हो ना, आप पता है ये एनर्जी है आपकी, देख लो, जादूगर बन चुके हो आप।
आपने अपने अंदर वो शक्ति पैदा की है जो इसको हिला के रख रही है। दोनों में देख लो, आप दोनों कार्ड्स को एक साथ देखो, आपको पता चल जाएगा। ये इसकी एनर्जी है और ये आपकी है। दोनों देख लो, कौन खुश है कौन दुखी है। इसकी स्माइल देखो, है ना। इसने, इसके हाथ पे लाइट है, ये देखो, है ना। इसने अपने अंदर वो एनर्जी पैदा कर दी। और कुछ परसेंट तो यहाँ पर यूनिवर्स की भी एनर्जी है। और दिखाती हूँ, ये लोग तो पैसा पैसा कर रहे थे ना, मनी माइंडेड है थर्ड पार्टी। और ये इंसान भी मनी माइंडेड है, पैसों को लेकर ये भी सोचता है। लेकिन इधर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप भी कम नहीं हो। ये रही आपकी एनर्जी। कमी नहीं है आपके पास किसी चीज की, न पैसों की, न इज्जत की, है ना। आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी हो, आपके पास भी सब कुछ है। उल्टा यहाँ थर्ड पार्टी जो गेम खेलती है ना, वो गेम आपने नहीं खेले। आप ऐसी एनर्जी में हो कि हो सकता है हेल्प भी की हो इसकी, पैसों से की हो, या कोई गिफ्ट दिए हो, महंगे महंगे गिफ्ट दिए हो, या कुछ ना कुछ इसके लिए पैसों से रिलेटेड आपने किया है। ये भी पॉसिबल है आपने कुछ मांगा ही ना हो इससे, क्योंकि वो सारी चीजें तो आपके पास है। और इस इंसान की ना, ये जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है कि आपने जादू कर दिया। होना तो ये इसकी एनर्जी है, सर पकड़ रहा है, ये देखो, है ना। चीटिंग देने के बाद कौन बचेगा, कोई नहीं बच सकता, है ना। इधर तो देखो, इस इंसान को ये जो इसने आपके लिए सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। थर्ड पार्टी के साथ नहीं निभ रही इसकी। इन दोनों के बीच में ना सिचुएशन सही नहीं है। इस इंसान ने कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली कि फैमिली बनी रहे, रिश्ता बना रहे, रिलेशनशिप टिका रहे, है ना। अगर बड़ा भी है तो कम से कम ये वाली एनर्जी से ये भी निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दोनों के बीच में इस वक्त जगलिंग आ चुकी है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके साथ तो इनकी दाल नहीं गल रही, सिंपल सी बात है। अनबन है दोनों में, विचार मैच नहीं हो रहे, आर्गुमेंट हो रहे हैं, और सपने टूट रहे हैं आपके पार्टनर के। स्पेशली क्यों बड़ा था, इसको लगता था कि वहां पर दुनिया की हर चमक है, दुनिया ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया, रंगीन दुनिया जिसमें कोई दुख दर्द, ब्लैक और व्हाइट तो है ही नहीं। लेकिन इसको मिला क्या, वहां पर पहुंचने के बाद इसको जो मिला है उसको लेकर बैठ गया ये। अकेलापन फील करता है। थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड भी है ना, तो भी इस इंसान के अंदर अकेलापन है। अभी क्या, अभी कंपेयर कर रहा है आपको अपने साथ, आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर करके देख रहा है। जैसे ही ये कंपेयर करता है, ये आपको बेहतर पा रहा है, थर्ड पार्टी से भी और खुद से भी। इसको लग रहा है कि आपने कमाल कर दिया, अब आपको जरूरत नहीं है। आप वो इंसान बन चुके हो कि देखो, इसके मन में पता क्या है, इसके मन में ये आ रहा है इस वक्त, जो आपकी एनर्जी निकल रही है ना, वो ये निकल रही है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुके हो। आपने अपने अंदर वो शक्तियां पैदा कर ली जिस शक्ति के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपको कमी नहीं है, आपकी तरफ प्यार भर भर के आ रहा है। हो सकता है आपको ट्रू लव भी मिल जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखे, है ना। और ये इंसान उम्मीद खो रहा है कि मैंने तो कर लिया, अब मेरे सामने तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। क्या मैं सारी जिंदगी इसी इंसान के साथ सर खपाई करूंगा? अगर निकलूंगा भी यहां से तो किधर जाऊंगा? ये वाली भी एनर्जी है इनकी। आपको प्यार की कमी नहीं है, ये चीज ये फील कर रहा है। क्रिएटर,
बहुत बड़ा क्रिएटर मान रहा है आपको। ये मैं आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपके लिए क्या सोचता है। थर्ड पार्टी में तो चल नहीं रहा है इसका कुछ भी, सब कुछ ऑपोजिट हो गया। आपके लिए अब क्या सोच रहा है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हो, ये कंपेयर कर करके देख रहा है। अब इसको ना ये तो पता चल गया। ये देखो कंपेयर की एनर्जी दिखाती हूँ, निकला ना। ये देखो मेरे बोलने से जैसे ही बोला उसके बाद ये कार्ड आया। कंपेयर कर करके देख रहा है। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। आप हील हो चुके हो, लेकिन इस इंसान की हीलिंग कहाँ है। ये इंसान कहाँ से हील करेगा खुद को। इसको तो हीलिंग मिल ही नहीं सकती। इसकी जो एनर्जी है ये है। इधर आपने तो अपनी दुनिया क्रिएट कर ली, आप तो अपनी दुनिया में मस्त हो गए, आपने वो हर चीज हासिल कर ली जिस चीज के लिए आप इस इंसान के आगे ना मिन्नतें करते थे। आपने वो सब हासिल कर लिया, वो पावर हासिल कर ली, वो एक ऐसी एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर ली जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप हील हो चुके हो। ये चीज ये इंसान फील कर रहा है। लेकिन एक चीज और है, साइलेंट बैठा है ना। साइलेंट बैठ कर ना ये बस यही चीजें नोटिस कर रहा है आपको लेकर। इसको ना ये इंसान जान तो चुका है कि किसके साथ क्या रिश्ता था मेरा, किसके साथ है। और इसका मे बी क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है। इसको हीलिंग की जरूरत है भैया, लेकिन वो हीलिंग इसको यहां तो नहीं मिलेगी, थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। घसीटता रहेगा रिश्ते को, सही करने की कोशिश करता रहेगा। इसी तरीके से घसीटते घसीटते वक्त जो है इसके हाथ से निकल जाएगा, ये भी चांसेस हैं। इधर आपकी जिंदगी चमक हीलिंग की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रही हो, यूनिवर्स ने क्रिएट की है आपके आसपास। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, यूनिवर्स साथ दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिली है। ये अगर ये इंसान ना जिस तरीके से इसने ट्रीट किया था आपको, अगर आप उस तरीके से ट्रीट हो जाते, यूनिवर्स आपकी हेल्प ना करता, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग ना देते, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन ना देते, तो बहुत बद से बदतर हालत होती आपकी। थैंक यू करो उस ऊपर वाले का जिसने आपको एक पॉजिटिव लाइट में लाया, जिसने आपके आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की, जिसने आपको बचाया, जिसने आपको हीलिंग दी, जिसने आपको पावर दी। चाहता तो ये इंसान भी अपने हाथ पर पावर पैदा कर सकता था। देखो चाहता तो इसके हाथ में भी पावर आ सकती थी, लेकिन नहीं, यह कर्मा का खेल है। ये आपको इस तरीके से छोड़कर गया तो आप इसके हाथ पर लाइट है, देखो जादू है ना। आपको यूनिवर्स ने, आप देखो चारों तरफ से आपके आसपास लाइट देखो, और इस इंसान की तरफ देखो, ये पूरे तरीके से नेगेटिविटी में घिर गया और आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप देखो येलो लाइट में हो टोटली, है ना, येलो लाइट में, और खुशियां हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स जब आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है ना। ये चीज तो है भाई। मैसेज देखती हूँ। थर्ड पार्टी के रहते हुए तो ये इंसान हील होने से रहा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम इसको डोज देती रहती है। सिंपल सी बात है, ग्रहण लग गया इसकी जिंदगी में भाई। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स बात करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपकी वॉइस को सुनने के लिए ये इंसान मरा जा रहा है। ये देखो कॉन्वर्सेशन,
आपको कोई रिप्लेस कर दे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। कोई भी इंसान आपका कोई तोड़ ही नहीं, आपका कोई मैच ही नहीं, आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अब जाके इसके दिमाग की बत्ती जग रही है भाई। अब क्या बताना चाहता है? कुछ बताना चाहता है ये आपको? कोई सच है जो बताना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, आपकी आवाज सुनने को तरस रहा है ये। ये हील नहीं है, ये परेशान है, अपनी परेशानियां बताना चाहता है। इस इंसान के अंदर जो भी ईगो भरी पड़ी थी ना, वो सारी ईगो आपके सामने रखना चाहता है कि मैंने ईगो के चलते ये सब किया, मेरे साथ ये हुआ, है ना। वो सारा सच जो जो किया, इसने झूठ बोला, थर्ड पार्टी को लाया, फिर थर्ड पार्टी के साथ चला गया, फिर थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है इसका, ये ना वो सब आपको बताना चाहता है। लेकिन अभी बता नहीं पाएगा क्योंकि एनर्जी तो देखो इसकी, ऐसी एनर्जी में तो सांस ले ले इंसान वही काफी होता है। ये कैसे बता सकता है? अभी नहीं बताएगा क्योंकि इसको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, फिर भी बात करना चाहता है, आवाज सुनना चाहता है। चलिए, ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।